हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे टाटा पावर की तरफ से बम्पर भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा और यहाँ पे लार्ज स्केल में हायरिंग आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो 1270 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और ये सारे पद यहाँ पे परमानेंट जॉब के लिए निकाले गए हैं, जिसमें आपका सैलरी बहुत ही तगड़ा आपको देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका सीटीसी रहेगा 7.5 एलपी आपको सीटीसी देखने को मिलेगा। लगभग 7.5 लाख रुपए एनुअल सीटीसी यहाँ पे आपका रहने वाला है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। जो आपका पोजीशन रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे पोजीशन रहेगा जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। बिल्कुल फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप में से किसी भी बच्चे ने डिप्लोमा कर रखा है आप एलिजिबल हैं। बी.टेक कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के बाद बी.टेक की है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। ऑल ब्रांच एलिजिबल है। सबसे बढ़िया बात है कि अगर आपने किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा कर रखा है, बी.टेक कर रखा है, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। कैसे आपको अप्लाई करना है उस प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। वीडियो के लाइक का टारगेट रहेगा 900 प्लस आपको लाइक करवाना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, जैसे कि आपकी ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उस पर आपको क्लिक करना है और हमसे आप बात कर सकते हैं कनेक्ट होके। और यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो पहले वीडियो को अच्छे से पूरा देख लेना, अप्लाई प्रोसेस को समझ लेना, ताकि आप इसको इजीली अप्लाई कर पाओ अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, जिससे भी आप अप्लाई कर रहे हो। तो मैंने आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। डायरेक्टली आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये जो वैकेंसी निकाली गई है टाटा पावर यहाँ पे सेंट्रल उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से, TPCODL की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी फुल फॉर्म है टाटा पावर सेंट्रल उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। ये कंपनी टाटा पावर और जो उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक जॉइंट वेंचर रहेगा। वैकेंसी आपके टाटा पावर में रहेगी। ये आपका जॉब एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे निकाला है। तो यहाँ पे मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे जो आपकी पोजीशन रहेगी वो आपकी दो टाइप की पोजीशन है। पहला आपका रहेगा जूनियर इंजीनियर, कमर्शियल के अंदर निकाला गया है, और जूनियर इंजीनियर ऑपरेशन डिपार्टमेंट में निकाला गया है। तो अगर आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशन के अंदर आपका काम रहेगा ऑपरेशन मेंटेनेंस का, और कमर्शियल के अंदर आपका ऑफिस वर्क रहेगा। तो अगर आप जिसमें भी अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप ध्यानपूर्वक अप्लाई करिएगा। डिपार्टमेंट बार बार आपका चेंज नहीं होगा। जिसमें अप्लाई कर देते हैं, जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसमें ही आपको काम करना पड़ेगा। आप वहां पे जाके ये नहीं बोल सकते कि मेरे को सर ऑपरेशन में जाना है, मेंटेनेंस में जाना है, या फिर मेरे को कमर्शियल में जाना है। तो ध्यानपूर्वक उसको अप्लाई करिएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे आपका फुल नेम। तो आपको अपने फुल नेम को यहाँ पे डाल देना है। जो भी आपका पूरा नाम है उसको आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है आपका ईमेल आईडी। तो आप अपनी ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका ईमेल आईडी है उसको आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। और ईमेल आईडी फिल करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको गलत ईमेल आईडी नहीं डालनी है, क्योंकि अगर रिवर्ट मेल आएगा तो उसी ईमेल आईडी पे आ जाएगा जो आपने यहाँ पे फिल कर रखा है। तो आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक ईमेल आईडी को डालना है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर। तो आप अपने एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। जो मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे भी हो और जो मोबाइल नंबर एक्टिव हो उसको आप डाल सकते हैं, ताकि अगर इनका कॉल आए या मैसेज आए तो आप उसको अच्छे से रीड आउट कर सकें। देन फिर आता है आपका DOB।
आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो भी आपका DOB है उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद पूछा है कि आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, तो यहाँ पे दोनों टाइप के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट भी एलिजिबल है, फीमेल कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकती है। तो यहाँ पे अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो वो कमर्शियल में अप्लाई करिएगा, तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है उसके अंदर अप्लाई करिएगा। और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं और कमर्शियल में भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा सिलेक्शन चांस आपका रहेगा ऑपरेशन के अंदर, ठीक है, तो आप ऑपरेशन में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पूछा है कि आपका स्टेट कौन सा है। अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको उड़ीसा टिक कर देना है। और अगर आप यहाँ पे किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से हैं, यूपी से है या फिर पंजाब से, कहीं से भी है, तो आपको यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करके मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे जगह भी आपको मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे आपके 10वीं में कितने परसेंटेज है, तो आपके 10th में जितने भी परसेंटेज बने उसको डाल दीजिएगा। पासिंग ईयर कौन सा था 10th का, उसको आप डाल सकते हैं। देन फिर पूछा गया है कि अगर आपने 12th कर रखा है तो उसको डाल सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपने 12वीं नहीं कर रखा होगा, तो आपको यहाँ पे 1 फिल कर देना है, जो कि इन्होंने बोला है इफ़ नॉट अपीयर्ड 12th देन राइट, आपको यहाँ पे 1 फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने 12वीं नहीं कर रखा है तो आपको 1 फिल करना है। और आपका पास आउट ईयर यहाँ पे आपको 1 फिल कर देना है। अगर आपने 12th नहीं किया है, 12वीं की है, जैसे कि 12वीं के बाद BTech किया होगा, तो आपको यहाँ पे 12th के परसेंटेज और पास आउट ईयर आपको फिल करना है। अगर आपने नहीं कर रखा तो आपको 1 फिल कर देना है दोनों जगह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि आपके डिप्लोमा में क्या परसेंटेज है, तो आपने यहाँ पे 10th के बाद डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पे उसके परसेंटेज को फिल कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट ने 10th के बाद 12th कर रखा है उसके बाद BTech कर रखा है, वो यहाँ पे 12th के परसेंटेज तो फिल करेंगे, लेकिन डिप्लोमा की जगह क्या फिल करेंगे, 1 फिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, तो इसको आप अच्छे से एक बारी पढ़ लेना। उसके बाद पूछा है यहाँ पे डिप्लोमा की कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, उसको डाल सकते हैं। उसके बाद पूछा है कि यहाँ पे आपने अगर 10th के बाद 12th किया है उसके बाद BTech किया है तो उसके परसेंटेज और पास आउट ईयर को मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा कर रखा है, 10th के बाद डिप्लोमा किया, BTech आपने नहीं किया, तो आपको यहाँ पे 1 फिल करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को आपको ध्यानपूर्वक फिल करना है, यहाँ पे इन्होंने मैंशन भी कर रखा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, गलती नहीं करनी है आपको यहाँ पे। उसके बाद पूछा है कि आपकी BTech की कॉलेज का क्या नाम है, इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, उस नाम को यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद पूछा गया यहाँ पे कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपको अपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे कि जिन कैंडिडेट ने डिप्लोमा हाईएस्ट में कर रखा है वो डिप्लोमा डालेंगे, और जिन्होंने BTech कर रखा है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के अंदर वो BTech डालेंगे। और कुछ कैंडिडेट यहाँ पे MEM.Tech कर रहे होंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उनका होगा, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे BTech को हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में डालेंगे। आपको M.Tech यहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन परसेंटेज पूछे हैं, जैसे कि डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा के परसेंटेज यहाँ पे आपको डालना है। और अगर आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के अंदर BTech कर रखा है तो BTech के परसेंटेज यहाँ पे डालना है, उसका पास आउट ईयर डाल देना। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज नेम डाल देना। उसके बाद यहाँ पे आपका इन्होंने पूछा है कि कौन से डिसिप्लिन से कर रखा है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से कर रखा है या फिर कोई आपकी ब्रांच अदर है। अदर ब्रांच वाले यहाँ पे जैसे कि सिविल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, मेटलर्जी है, सिरेमिक है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, कोई भी अदर ब्रांच है उसको आप यहाँ पे डालेंगे। दैन फिर पूछा है कि यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे आप 0.00 फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको 0 फिल नहीं करना है, 0.00 आपको फिल करना पड़ेगा, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि आपका करंट या लास्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। तो अगर आपने किसी कंपनी में काम कर रखा है, क्योंकि वैकेंसी फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट के लिए है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। अगर आपने किसी कंपनी में काम कर रखा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं कर रखा तो आप NA फिल करेंगे। और प्रेजेंट CTC कितना है आपका, तो उसमें भी आप 0.00 फिल कर देंगे अगर आप किसी कंपनी में काम नहीं करते, एज ए फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो। उसके बाद आता है कि नोटिस पीरियड के बारे में। आपको यहाँ पे नोटिस पीरियड मैक्सिमम 15 दिन का डालना है अगर आप फ्रेशर है तो, ठीक है। और वहीं अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर है तो आप 45 डे तक का डाल सकते हैं, 45 दिन तक आप इसको ज्वाइनिंग कर लेंगे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आप रिलोकेट होने के लिए तैयार हैं उड़ीसा लोकेशन के लिए, तो आपको यस कर देना है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आप कौन सी लैंग्वेज के अंदर अच्छे से बात कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने बोल रखा है कि उड़िया में आप अच्छे से बात कर सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, उसके बारे में डाल सकते हैं। अगर आपको उड़िया नहीं आती तो आपको यहाँ पे नो वाला ऑप्शन अवेलेबल है, उस पर टिक कर देना है। फाइनली सबमिट वाला बटन है, उस पर क्लिक करके
आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सिलेक्शन जो रहेगा, जो आप ईमेल आईडी यहाँ पे डालोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इंटरव्यू होगा। आपको अगर आपका यहाँ पे रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड हो जाता है तो आपका इंटरव्यू होगा, देन फिर आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो इसके हिसाब से आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा और ऑनलाइन इंटरव्यू आपके यहाँ पे होने वाला है। आपको कहीं जाना नहीं है, घर बैठे आप आराम से इंटरव्यू यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।